नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डेफिनेशंस है वो हमारे इन क्वेश्चन से ही फाइंड आउट हो जाती है, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम। टू आंसर द 4 मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम आर persistent पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि जहाँ भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात होगी वहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप जरूर पाया जाएगा। ये नहीं कि हाँ कि वहाँ पर वो एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे से साथ मिलजुल कर काम ही नहीं करेंगे। एक्सिक्यूटिव ले लो, लेजिस्लेचर ले लो, पार्लियामेंट वगैरह कह लो, जुडिशरी कह लो, ठीक है, उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप पाया जाएगा। द पोलिटिकल system is the sum total of the roles played by the different person in power, context, and for this persistent pattern of the human relationship is essential. Political system क्या है कि कुछ ऐसे आदमियों का रोल है जो पावर को मिलजुल कर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक रिलेशनशिप जरूर पाया जाता है। और सेकेंडली यूज़ ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, कि जो अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं ना वो डिक्टेटरशिप की तरह नहीं यूज़ करेंगे कि जो मेरा मन किया वही मैं कानून बनाऊंगा, चाहे वो आपकी भलाई में हो या ना हो, जैसे हिटलर करता था, ठीक है। कानून बनाए जाएंगे लोगों की भलाई को ध्यान में रखकर, वेलफेयर को ध्यान में रखकर। यूज़ ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, every political system is vested with a legitimate force which makes its decision binding. हर पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिटिमेट फोर्स पाई जाएगी, वेस्टेड होता है कि उसमें है पावर है, ठीक है, जिसके डिसीजन जो बाइंडिंग होंगे, कि जो उसने कानून बना दिए हैं, पार्लियामेंट ने कानून बना दिए हैं, या लेजिस्लेचर ने कानून बना दिए हैं, वो लोगों को मानने ही पड़ेंगे। एंड थर्ड, यूनिवर्सलिटी, it means that every society, however backward, has its own political system, thought its nature is different in different society. कि ये political system हर देश में, हर सोसाइटी में पाया जाता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरह देश हो, चाहे वो अमेरिका की तरह हो, चाहे वो इंडिया की तरह हो, ठीक है, भी वो सर्वव्यापक है। पोलिटिकल सिस्टम के बिना तो काम चल नहीं सकता। कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन होगी ना जो लॉ एंड ऑर्डर बनाती है अपनी पूरी कंट्री को होल्ड करने के लिए, कंट्री को मेंटेन करने के लिए, ताकि उसमें कोई अनारची, कोई अराजकता ना फैल सके। फॉर दिस रीज़न इसकी एक विशेषता है कि वो यूनिवर्सलिटी है। एंड फोर्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ पोलिटिकल फंक्शन, काम ये नहीं है कि पोलिटिकल सिस्टम जो है एक इंस्टीट्यूशन है वो एक ही काम करती है, वो कई काम कर सकती है। According to Almond, whatever may be nature of the political system, it performs the function of the converting input into output. कहता चाहे पोलिटिकल सिस्टम का कोई भी नेचर हो, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे डिक्टेटरशिप है, ठीक है, चाहे वो मोनार्ची है, कोई भी उसका नेचर है, लेकिन सभी का काम क्या है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। इनपुट यानी कि लोगों की क्या डिमांड्स है, कितना सपोर्ट्स किया है, डिमांड एंड सपोर्ट्स को हम इनपुट बोल देते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, जो डेविड ने ये थ्योरी दी थी। और बाद में उस डिमांड्स को, सपोर्ट्स को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाई जाती है, उसे हम बोल देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो किसी भी टाइप की, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्ची है, किसी भी तरह है, लेकिन उनका एक तो मेन काम है कि उसने क्या करना है, इनपुट को आउटपुट में चेंज करना।